हम लोगों ने पिछले श्लोक में ये पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दैवी प्रकृति के जो आश्रित लोग हैं, जो अनन्य मन वाले महात्मा लोग हैं। अनन्य मन वाले मतलब कि जो किसी अन्य में अपने मन को नहीं लगाते, एक चित्त केवल अपने में ही, मुझ में ही लगाते हैं, ऐसे अनन्य मन वाले ऐसे महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी मानकर भजन करते हैं मेरा। वही मानते हैं कि यही जो है प्रारंभ भी है और यही अंत भी है, यही समस्त प्राणियों के प्रारंभ भी हैं और अंत भी हैं, ऐसा मान करके, ऐसा दृढ़ संकल्प करके मेरा भजन करते हैं। अब आगे भगवान जो है भजन के कितने प्रकार हैं ये बताते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नित्य युक्ता, कि मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रह सकते हैं। आप कोई और जीव तो नहीं रह सकते ना, जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें और कोई जीव भगवान में नित्य नहीं लगे रह सकते, है ना। तो सांसारिक भोगों और संग्रह में अगर वो लगे हुए हैं तब नहीं रह सकते। लेकिन अगर नित्य युक्त किसको कहेंगे? जो नित्य भगवान में ही लगे रहें, सांसारिक भोग और संग्रह में न रहें। कि हर समय हम यही चिंतन करते हैं, अब हमें ये लेना है, अब हमें ये खरीदना है, अब हमें ये पाना है, ये नहीं करना। हर समय एक तो ये चिंतन करें और हर समय चिंतन करें प्रभु का। हर समय हर श्वास में हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण ये निकले मुख से, जो भी आपका मंत्र है। और संग्रह से और भोगों से आपकी ग्लानि हो जाए, उपरति हो जाए, कोई रुचि नहीं है, हमें आवश्यकता है इसलिए जाके ले लिया। मतलब इसलिए नहीं कि उसमें दृढ़ इच्छा है कि बस हमें यही चाहिए, ऐसी पसंद है, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, ऐसी नहीं। आवश्यकता है, जो रोटी कपड़े मकान की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमने उसको सहजता से कर लिया, सम रह के कर लिया। जो मिल गया उसमें प्रसन्न है, जो नहीं मिला उससे में भी प्रसन्न है, उसमें भी हम दुखी नहीं है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बना लेता है, एक दृढ़ विचार कर लेता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं नित्य युक्ता। जो नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य युक्त होकर के जो उपासना करता है। क्या है कि भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं। तो हमारा तो संबंध युगों युगों से चला आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि आज का है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम जैसे ही प्रकृति से संबंध जुड़ता है, जड़ प्रकृति से, वैसे ही हम लोग को आकर्षण उसी की तरफ जाता है, ईश्वर की तरफ जाता ही नहीं है। तो मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक वह भगवान से विमुख रहता है। जब तक हम उस संबंध को नहीं पहचानते, तो उस संबंध को पहचान सके, इसीलिए हम लोग ये अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम लोग बैठते हैं, समझते हैं कि क्या है संबंध हमारा, और अपने को भगवान से अलग मानने लगते हैं। परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है कि हमारा नित्य संबंध, हर क्षण उठना बैठना सब कुछ उन्हीं के लिए, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये अगर दृढ़ता से मन में बात बैठ जाए तो हमें हर बात में दुख हो ही ना, या हर बात के लिए हमें ये ना हो कि अरे बस मुझे तो चाहिए चाहिए। जो आप एकदम व्यग्र हो जाते हैं लोग ना, अविवेकी हो जाते हैं, लेकिन व्यग्र हो जाते हैं। व्यग्र मतलब एकदम परेशान कि अब मेरे को चाहिए, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। जो ऐसी इच्छा होती है वो प्रभु के लिए होनी चाहिए। जब आप ये नहीं मानोगे कि मैं भगवान का हूँ, ये भगवान मेरे, तब आपके लिए ऐसा होगा। लेकिन जब सब कुछ मेरे ही है, भगवान भी मेरे ही है, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब जो व्यक्ति भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ऐसा जो स्वयं का संबंध है वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्थाओं में हो, या एकांत में भजन कर रहा हो, या ध्यान कर रहा हो, हर रूप में संसार का कोई भी काम कर रहा हो, तो वो ये भाव उसका खंडित नहीं होना चाहिए। ये भाव हमेशा उसके अंदर जागृत रहना चाहिए। किस तरह से? जैसे माता पिता हैं, आपको पता है कि हमारी माँ कौन है, पिता कौन है ना। तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है आवश्यकता कि आप सोए भी देंगे, पूछेंगे भाई शिखा बताओ तुम्हारी माता क्या नाम है, आप फट से बता देंगे। आप सोचेंगे नहीं अरे वो है माँ, वो है पिता, वो ऐसे सोच के बताते हैं, ऐसे नहीं करेंगे आप। क्योंकि आपका अंतस, आपने जैसे ही जन्म लिया, पृथ्वी पर आए, आपको ही बता दिया गया कि ये माँ ये पिता है।
अब दूसरा कोई आपका है ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो। क्या भगवान के साथ ऐसा संबंध है? हमें भगवान के साथ भी ऐसा ही संबंध बनाना है कि हमारे बस वही हैं, कोई और है ही नहीं। कि सोते हुए भी हमें कोई पूछे तो वही परमात्मा ही मेरा है। वैसा संबंध अब हमें बनाना है भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, वैसा संबंध हमको बनाना है। तो ये संबंध कब बनाएंगे? जब ये भाव उसके मन में बैठ जाएगा, जैसे माता पिता का भाव बैठा हुआ है, वैसा भाव बैठाना है अपने अंदर, तब जाकर के वो बैठेगा। तो ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान है, मैं ही उनका हूँ और वही मेरे पिता हैं, वही मेरी माता है, ऐसा समझे। इस वास्तविकता को जान लें तो यह भाव फिर हरदम बनेगा कि नित्य युक्ता उपासते, हर समय हम उन्हीं की उपासना करेंगे, हर क्षण हर पल फिर हमारे स्मरण में वही रहेंगे। व्यर्थ की बातें, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, न दुख होगा न सुख होगा। हम सामान्य रहने का प्रयास तो कम से कम कर ही सकते हैं कि भाई आप सब लोग कहोगे नहीं अरे इतना आसान है, आसान तो कुछ भी नहीं है ना। तो लेकिन हम उसको आसान बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं कि धीरे धीरे जब ऐसा चिंतन बनाने लगे, जैसा कहते हैं ना, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप होते जाओगे। तो जब आप सोच रहे हो अच्छा तो अच्छे हो गए, पॉजिटिव हो गए, है ना। जब पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होंगे। हाँ, दृढ़ व्रता क्या? जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, है ना, और जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं वह निश्चय दृढ़ नहीं होता, क्योंकि हम सांसारिक भोग में लगे हुए हैं। तो हम ये निश्चय करें कि अब हम रोज सुबह उठ के 2 घंटा जप करेंगे, तो जप हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक भोग में ही लगे हुए हैं। अपने चित्त को हमने किस में लगाया है? सांसारिक भोग में लगाया गया है कि अभी जैसा खाली हो, जैसा फ्री हो, बस फटाक से चल के ये खा लें, जल्दी से फ्री हो, थोड़ी देर चल के सो जाएं, जल्दी से फ्री हो, संसार का ये काम करके निपटा दें। तो आप मतलब कि हम ये नहीं सोचेंगे कि फ्री हो तो बैठ के शांति से बैठ के जप कर लें, उसी में लीन हो जाए प्रभु में, ये नहीं सोचेंगे। उसको हम सेकेंडरी रखते हैं। हाँ, सेकेंडरी रखते हैं। जब टाइम मिलेगा तब जप कर लेंगे। बहुत से लोगों को फोन करो, पूछो कि रात में 10 बजे जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। भाई क्यों? पूरे दिन टाइम नहीं मिला? अरे बहुत काम था, फिर नींद आ गई, फिर वहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो जिसके पास बैठना उसके पास नहीं बैठे। यस। तो ये क्या है? ये हमारा सांसारिक लोभ है ना। ये सांसारिक लोभ है कि संसार में लगे हुए हैं, हम छोड़ ही नहीं रहे। अरे आप देखो, जैसे हाउस वाइफ और जॉब वाली जो वर्किंग लेडी, दोनों में क्या अंतर होता है? हाउस वाइफ को देखो, सुबह से लेकर रात तक व्यस्त रहती, फ्री ही नहीं रहती। और वही जो वर्किंग लेडी है वो दोनों काम कर रही है और दोनों काम अच्छे ढंग से कर रही है, उसके पास समय भी है। क्यों? क्योंकि उसने, हाउस वाइफ ने अपने को इतना फैला लिया है उसने कि अभी हमको ये बल्ब का ये स्विच भी साफ करना है, अभी हमको ये कोना भी साफ करना है, अभी हमको वो भी साफ करना है। तो पूरे दिन उसमें अपनी लगाई रहेगी, अपने को छोड़ेगी नहीं, अपने लिए समय रखेगी नहीं वो। तो आपने अपने को वैसा बना लिया ना। हाँ, और लेकिन जिसके पास जॉब है वो कहेगा हमें इतने टाइम में इतना काम करना है, वो उससे अच्छा ज़्यादा काम कर लेगी और खुश भी रहेगी, और वो दुखी भी रहेगी क्योंकि मैं तो इतना काम करती हूँ और मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई मेरे को समझ नहीं रहा। तो वो क्या है कि वो चीज़ को उसने फैला लिया ऐसा, और फैला के परेशान हो रही संसार के लोभ में, संसार की माया में। तो भोग में और संग्रह में हर समय हम लगे हुए हैं। तो हम जैसा निश्चय करेंगे, जैसा चिंतन करेंगे, जैसा अपने विषय में सोचेंगे, वैसे वैसे होते जाएंगे। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा चिंतन करना चाहिए। जिन्होंने भीतर से ही